हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था, जो कंडक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे उसको हमने कवर कर लिया था। तो उससे रिलेटेड जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं एयर वाइज, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन इससे क्या होगा, आपको ये लेवल पता चल जाएगा कि हमें क्वेश्चन किस टाइप के करने चाहिए और किस टाइप के हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपको इसमें आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कह रहा है, तो द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 1.5 pm solution of an electrolyte is found to be 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि मोलर कंडक्टिविटी है, क्या है आपका, मोलर कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा एम से। किसे, लेमडा एम से। तो लेमडा एम इक्वल टू द गिवन है, तो यहाँ लिख लेंगे आप गिवन। ठीक है, तो इसका वैल्यू है 138 पॉइंट जो है 9 है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद कह रहा है कि इसकी मोलरिटी देखिए, ये कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन को हम सीएम, मोलर कंसंट्रेशन की बात करते थे तो सीएम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम मोलरिटी यानी एम लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू गिवन है 1.5 एम। क्लियर। अब उसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज फाउंड टू बी, ठीक है, इतना हो गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो कंडक्टिविटी पूछा हुआ है। ठीक है, और कंडक्टिविटी मतलब क्या हो गया, लैम्डा यानी कप्पा, कप्पा की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको पता नहीं है कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है या कंडक्टिविटी क्या होता है, तो इसका आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। और मैं इसका जो है अभी आई बटन आएगा तो उसमें आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कप्पा है यानी कंडक्टिविटी यानी कप्पा पूछा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आया हुआ था वो ऑल इंडिया 2012 और 2010 2009 में क्वेश्चन आया था, तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका फार्मूला देखना होगा। तो आप लेमडा एम इक्वल टू जानते हैं फार्मूला क्या होता है, कप्पा बाई सी एम होता है, यानी मोलर कंसंट्रेशन इनटू क्या लिखते हैं, 1000 लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कि लेमडा इंटू हो जाएगा सी एम। सी एम की जगह पर आप मोलरिटी भी ले सकते हो, एम भी ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी एम और ये 1000 नीचे जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये फार्मूला आपको, कप्पा इक्वल टू लेमडा एम इंटू सी एम डिवाइडेड बाई 1000 हो जाएगा। वैल्यू आप पुट कर देंगे तो 138.9 हो गया। और उसके बाद कंसंट्रेशन की वैल्यू है 1.5 है, इसको पुट कर देंगे। यहाँ पे 1000 है तो 1000 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो ये, अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 208.35 आ जाएगा। और 1000 से फिर से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 0.208। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका क्या होता है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। तो यहाँ पे कोई दूसरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2, द कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.2 मोलर सॉल्यूशन। तो कह रहा है 0.2 मोलर सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी है ऑफ ए KCl इन पोटेशियम क्लोराइड का एट 298 केल्विन इज 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, तो कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये होता है कप्पा। ठीक है, या आप यहाँ से यूनिट से आप पता कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, हम कप्पा बोलते हैं, या हम कह सकते हैं इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो यहाँ पर 0.0248 हो गया। और साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स जो है किसका यूनिट है, तो कप्पा की यूनिट है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये हो गया आपका गिवन। ठीक है, तो गिवन में है आपकी वैल्यू 0.0248 दे दिया है। और उसके बाद इसमें देख रहे हैं कंसंट्रेशन दे दिया है, तो कंसंट्रेशन को हम सीएम लिख सकते हैं या सी लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं मोलरिटी लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन का अलग अलग तरीका है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं वही बात करेंगे, तो यहाँ पे सीएम की बात करेंगे। तो यहाँ पर 0.20 है और एम है। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर इट्स मोलर कंडक्टिविटी, किसका क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी बोल रहा है, क्या होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये लेमडा एम पूछ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कह सकता है कि हमारे पास KCl का जो है KCl सोल्यूशन है जिसकी मोलरिटी 0.20 एम है, और इसकी मोलर कंडक्ट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो कितना है आपका, 0.0248 है। तो मोलर कंडक्टिविटी बताइए इसका कितना आएगा। ठीक है, तो हमें वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़ा है वही फार्मूला हम फिर से अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जानते हैं लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं सोल्यूशन। तो लेमडा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा बाई सी एम होगा, इंटू होगा 1000। ठीक है, क्वेश्चन देखो बहुत इजी आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यहाँ पे 0.0248 हो जाएगा, और सी एम कंसनट्रेशन दिया हुआ है 0.20, और इंटू यहाँ पे क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 24.8।
तो इसको लिख सकते हैं 24.8 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो डिवाइड बाय हो जाएगा 0.20, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं कितना, तो हम कह सकते हैं अगर डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 248 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 124 आ जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट होता है आपका साइमन होता है सेंटीमीटर इस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और मोल इनवर्स, तो इसका क्या होता है ये यूनिट होता है। तो ये मिलेगा हमारा आंसर आ गया। ये देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 था, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। कितने थे आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आए हुए थे ये। तो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो है आपका 3 आया हुआ था, 2014 ऑल इंडिया में आया था, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इजी आ रहे हैं, बस आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए कह रहा क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 मोलर NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कितना 200, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब क्या होगा आर इक्वल टू क्या लिखेंगे 200 ओम लिखेंगे, क्लियर हो गया। अब उसके बाद जो है यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन भी दिया हुआ है, यानी CM लिखेंगे, मोलर कंसंट्रेशन है, देखिए 0.01 मोल है यानी मोलर सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या इक्वल टू लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। और उसके बाद सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी, तो यहाँ पे जो सेल कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, L/A को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको यूनिटी कह रहा है यानी 1 है इसकी वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, इसका मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, यानी लैम्डा एम इक्वल टू क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हमें लैम्डा एम इक्वल टू बताना हुआ है। तो अब क्या करेंगे, ये तो था कंडीशन गिवन, ठीक है, तो ये हो गया गिवन। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए लैम्डा एम फार्मूला पहले लिखेंगे, अब ये देखिए सॉल्यूशन में हम चलते हैं। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा होता है, और डिवाइड बाय CM इंटू 1000। अब आपको लैम्डा एम अभी यहाँ पे सोचना पड़ेगा, लैम्डा एम हमें पता करना है। अब यहाँ पर देखिए कप्पा की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो कप्पा की वैल्यू हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जा करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पहले हम कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का हम या कंडक्टेंस का हम क्या करें वैल्यू निकालें। तो कप्पा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, तो कप्पा इक्वल टू अगर देखें तो क्या होता है 1/G इंटू L/A होता है। मैंने तक कटप्पा जला टाइप मैंने बताया था इसका शॉर्टकट, कटप्पा जल ठीक है, जला। तो यहाँ पर जी जो था, जी क्या था आपका कंडक्टेंस था, और इसको हम लिख सकते हैं 1/R के, यानी क्या होगा ये रेसिप्रोकल होता है किसके, रेसिस्टिविटी के। तो हम कह सकते हैं जी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/R, हमने पढ़ा है, या आप वीडियो देख सकते हैं। और तो 1/R होगा इंटू L/A, ये हमें फार्मूला हमने इसको डिराइव किया था, तो इसको आप देख सकते हैं वहाँ से। तो यहाँ कप्पा की वैल्यू जो है 1/R इंटू L/A आ गई। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, अब सबको आपको पता है, तो कप्पा इक्वल टू 1/R, देखो R इक्वल टू दिया 200, तो यहाँ पे 1/200 लिखेंगे, और इंटू L/A का वैल्यू कितना है 1 है, तो इसको आप कप्पा इक्वल टू क्या होगा 1/200, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए, यहाँ तक अगर आपने ये फार्मूला सॉल्व कर लिया तो इतने का आपको 1 मार्क्स मिल जाता है। देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कहते हैं, तो कहेंगे यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया तो 1 मार्क्स इसका भी मिल जाएगा। तो 2 मार्क्स तक का हमने काम कर लिया। और इसकी वैल्यू अगर कप्पा की जो है यूनिट क्या होती है, तो हम कहेंगे साइमन होता है, और सेंटीमीटर इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से मिल गया हमें कप्पा। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, लैम्डा एम। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कप्पा बाई CM होता है, और इंटू होता है 1000, क्लियर। तो यहाँ पे कप्पा की वैल्यू है 1/200, तो 1/200 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे CM है, तो CM की वैल्यू कितना है, 0.01 है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0.01 हो गया, और इंटू हो गया 1000, क्लियर। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल क्या होगा, यहाँ आ जाएगा तो हट जाएगा, तो यहाँ जाएगा 2, तो 2 इंटू कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 के कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक है। तो 500 आ गया। अब यहाँ तक जब सॉल्व करेंगे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे टोटल, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करते हैं, नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। अब इसका अगर हम देखें तो इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट जानते हैं हम, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और मोल इनवर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसकी यूनिट निकल गई। तो अगले क्वेश्चन को हम चेक करते हैं।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है अभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था, ये ऑल इंडिया 2012 में आया होता है एक पेपर में। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टेंस सेल वाज फिल्ड विथ 0.1 m KCl। तो कह रहा है कि एक कोई कंडक्टेंस सेल है, तो इसको हम पहले सेल को बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ने में लेंदी लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत ईजी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सेल बना लिया। तो इसके बारे में हमने बात कर लिया था पहले से ही कि ये सेल क्या होता है, तो वो सब आप वहाँ वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को खाली डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो हमने कहा था कि लेफ्ट वाला वाल है और एक क्या है, राइट वाला। ये है हो गया आपका इलेक्ट्रोड हो गया, और इसके बीच में आप यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट फिल कर सकते हैं। ये हो गया आपका फिल। ये क्यूब को हमने मान लिया क्या, सेल है। अब ये फिल किससे है, कह रहा है कि इसका कंसनट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर KCl का है, यानी KCl सोल्यूशन भरा हुआ है जिसका कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 मोलर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इट हैज ए रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू कितना है, 85 ओम्स है, ठीक है ना। कितना है आपका 85 ओम है। व्हेन ए सेम इलेक्ट्रोलाइज वाज फिल्ड विथ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 0.052 मोलर अननोन सोल इलेक्ट्रोलाइट। कह रहा है इसी टाइप का हमने एक दूसरा सेल ले लिया, ठीक है। एक इसी टाइप का हमने क्या किया, दूसरा सेल ले लिया और उसको भी हमने फिल कर लिया, लेकिन उसमें कह रहा अननोन है। इसमें तो KCl भरा हुआ था, लेकिन इसमें कह रहा कि हमें कोई अननोन सोल्यूशन भर दिया गया जिसका हमें पता नहीं है, ठीक है। और उसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितना है, 0 पॉइंट, यानी कंसंट्रेशन 0 पॉइंट कितना है, 052 है m। तो इस कंसंट्रेशन को हम किससे लिख सकते हैं, m से या cm से। तो m या cm, तो cm इक्वल टू m लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू जो है 0.052 दिया हुआ है मोलर, क्लियर। इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ से, m इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0.1 मोलर है, ठीक। ये हो गया कंसंट्रेशन, या इसी को हम cm लिख सकते हैं या c लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है सेम सेल वाज फिल्ड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोल, इतना तक हो गया। अब कह रहा है इसका जो रेजिस्टेंस आया था, यानी जो हमने जो फिल किया 0.052 सोल्यूशन, उसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है आपका 96 है। तो इसका रेजिस्टेंस अगर देखें तो है आपका 96 ओम दिया हुआ, क्लियर। कह रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट दिस कंसंट्रेशन। कह रहा है 0.052 m कंसंट्रेशन पे इसका क्या बता दो, लैम्डा m बता दो, मोलर कंडक्टेंस क्या होगा ये बता दो। अब यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर देखिए दिया है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, ठीक है, KCl। तो इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा दिया हुआ है कितना, 1.29 इंटू 10⁻², ठीक है। ओम इनवर्स है, और ओम इनवर्स को हम साइमन कह सकते हैं, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन गिवन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम चलते हैं कि हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा m। तो लैम्डा m को अगर हम देखें तो कह रहा है कि लैम्डा m का फार्मूला क्या होता है, कप्पा बाई cm होता है, और इनटू क्या होता है 1000, क्लियर, या c लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि लैम्डा m कैलकुलेट करने के लिए हमें कप्पा की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। अभी यहाँ देख रहे हैं कप्पा है नहीं, यानी इस कंसंट्रेशन पे आपको कप्पा नहीं मिलने वाला है 0.025 से, ठीक है। तब क्या करने वाले हैं, तो कप्पा की फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो कप्पा की वैल्यू जो होती है 1 कितना होता है, g इंटू एल बाई ए होता है। g को कन्वर्ट करेंगे तो 1/r हो जाएगा, एल बाई ए हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे r की तो वैल्यू गिवन है, लेकिन यहाँ पे बात करें तो एल बाई ए यानी सेल कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से हम निकाल नहीं सकते, ठीक है। क्योंकि अगर एल बाई एल वो पता करना है एल बाई ए, तो हमें क्या करना होना चाहिए, कप्पा की वैल्यू पता होना चाहिए था, तभी हो पाएगा। तब यहाँ आएंगे, यहाँ से अगर हम सेल कांस्टेंट, ये सेल कांस्टेंट सबका सेम होगा। अगर सेल सेम है तो इसका सेल कांस्टेंट भी क्या होगा, सेम आएगा। एल बाई ए की वैल्यू सेम, इसके सेल बाई ए की वैल्यू के इक्वल होगी। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कप्पा इक्वल टू जानते हैं कि 1 कितना होता है, r होता है, इंटू एल बाई ए होता है, क्लियर। अब यहाँ से हम पता कर सकते हैं कौन सी वैल्यू, एल बाई ए। तो एल बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एल बाई ए इक्वल टू देखें तो कप्पा इंटू हो जाएगा आर के, कप्पा इंटू क्या हो जाएगा, आर के। कप्पा की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया है 1.29 इंटू 10⁻² गिवन है, और उसके बाद यहाँ पे आर की वैल्यू 85 है। आर की वैल्यू कितना है, 85 है। तो 85 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.0965, ठीक है, सेंटीमीटर क्या होगा इनवर्स। यहाँ पे हमें मिल गया इसका एल बाई ए की वैल्यू। अब इसमें क्या करिए, आप एल बाई ए की वैल्यू हम क्या करते हैं, पुट करके देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं एट, ठीक है, 0.052 मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं आप, कप्पा इक्वल टू हो जाएगा 1/r, 1/r
आर होगा इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे क्योंकि सेल कॉन्स्टेंट तो सबका सेम आने वाला है। तो 1/r, तो आर की वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पर दिया है 96, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 96 हो जाएगा इंटू एल बाई ए। तो एल बाई ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ अभी कैलकुलेट करें हैं तो 1 पॉइंट हो जाएगा 0965। क्लियर। अब कप्पा की वैल्यू को अगर आप इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो कप्पा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो हम कहेंगे कि 0.01142। ठीक है। तो साइमन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इनवर्स, या इसी को ले सकते हैं ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका कप्पा की वैल्यू। अब कप्पा की वैल्यू जब हमें मिल गई तो आप क्या कर सकते हो, ये लेमडा एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो मोलर कंडक्टेंस यानी लेमडा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका कप्पा अपॉन सी एम इंटू 1000। क्लियर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कप्पा की वैल्यू कितना आ गया आपका 0.01142 आ गया, और सी एम कंसनट्रेशन जो दिया है यहाँ पर क्या है 0.052 दिया है, और इंटू क्या हो जाएगा 1000। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 219। ठीक है, 219 61 ठीक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा जो है ये यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन ये तो ऐसा था तो यहाँ पर लिख सकते हैं एट कितना था आपका 0.1 मोलर। ठीक है KCl। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0.1 मोलर KCl। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करते हुए चले जाएंगे, यहाँ तक ले देंगे तो आपका जो आंसर होगा वो मिल जाएगा और आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा, और यहाँ से 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो कुल टोटल कितने मिल जाएंगे 3 मार्क्स। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे अगर आपको ये आगे तक नहीं समझ में आ रहा तो इतना ही सॉल्व कर देंगे, इतना सॉल्व कर देंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो अब अगला क्वेश्चन हम चेक करते हैं। क्वेश्चन देखिए बहुत ईजी आ रहा है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था। ये आया हुआ था ऑल इंडिया 2012 में एक पेपर में आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे मोलर सॉल्यूशन दिया है, यानी कह सकते हैं कंसंट्रेशन यानी CM, या कह सकते हैं इसका मोलरिटी दिया हुआ है 0.05 मोलर। ठीक है, ये है गिवन। अब उसके बाद डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर कितना दिया 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर जानते हैं कि अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस डिवाइडेड बाई क्या होता है 1/2 हो सकता है। तो डायमीटर जो होता है वो क्या होता है रेडियस का हाफ होता डबल होता है। तो रेडियस इक्वल टू क्या ले सकते हैं डायमीटर। तो डायमीटर कितना है 1 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या होता है 1/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर लेंथ दिया है L, तो L की वैल्यू गिवन है आपका 50 सेंटीमीटर। ये हो गया। इज कह रहा 5.5 इंटू 10⁻³ ओम है। तो यहाँ देखिए द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी ऑफ ये कॉलम ऑफ 0.05 एम NaOH सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो है 50 सेंटीमीटर दिया है किसका सेल का। अब उसमें कह रहा है सेल का डायमीटर कितना 1 सेंटीमीटर, तो उसका रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और लेंथ जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर दिया है, और इसी का रेजिस्टेंस जो दिया है यानी R। ठीक है, तो R इक्वल टू कितना दिया है 5 पॉइंट जो है 5 पॉइंट है आपका 5 इंटू 10⁻³ क्या है 3 ओम दिया हुआ। क्लियर। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेस्टिविटी। क्या पूछ रहा है इसकी रेस्टिविटी बताइए। तो रेस्टिविटी मतलब क्या है आपका रो, तो ये रो हम रिप्रेजेंट करते हैं रेस्टिविटी। तो ये पूछ रहा है। उसके बाद कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो कंडक्टिविटी मतलब कप्पा की बात कर रहा है, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब लेमडा एम की बात कर रहा है। ठीक है, ये किसकी लेमडा एम की बात कर रहा है, और लेमडा एम हमें यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो लेमडा एम इक्वल टू क्या होगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो कैसे हम दिखाएंगे देखिए रेस्टिविटी के लिए हमें जो फार्मूला चाहिए, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो रेस्टिविटी यानी रो, तो रो को अगर हमें निकालना है तो रो इक्वल टू क्या होता है फार्मूला R इंटू A/L। ये हमें पता होना चाहिए, या स्मॉल लिखिए या कैपिटल लिखिए A/L चाहिए। अब हमें पता है कि L की तो वैल्यू यहाँ पे दिया, लेकिन A की वैल्यू पता नहीं है। तो अगर हम एरिया निकाल लेते हैं तो एरिया सेल की क्या होती है A इक्वल टू क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.5 की पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, तो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 3.14 हो जाएगा, और R की वैल्यू कितना है 1/2 है, तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम ले सकते हैं 3.14 इंटू हो जाएगा 1/4। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.785 सेंटीमीटर
स्क्वायर। क्लियर, ये मिल गया। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि ये की वैल्यू एरिया क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे। तो रो इक्वल टू क्या होता है आर, रो। तो आर की वैल्यू देखो दिया 5.55 इंटू 10⁻³ कितना है 3 है। और ए की वैल्यू जो है आपकी यहाँ से मिल गई एरिया की 0.785 मिल गया। और उसके बाद यहाँ पे यल की वैल्यू देख रहे हैं आपका 50 है। कितना है आपका 50 है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 87, कितना मिल जाएगा 87.13 मिल जाएगा। ठीक है, 87.13 मिल गया। अब उसके बाद हमें कह रहा है कि क्या पता करना है, कह रहा है कंडक्टिविटी पता करना है। तो कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से। तो कंडक्टिविटी यानी कप्पा, तो कप्पा इक्वल टू जो फार्मूला होता है वो होता है 1/r। देखो जी है नहीं तो 1/r ही लिखेंगे यहाँ पे। L/A की वैल्यू हमें जानते हैं मिल गया है, L/A मतलब ये लिख सकते हैं, कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/r। तो r की वैल्यू यहाँ पर दिया है 5.55। ठीक है, और इंटू r यल है, तो यल की वैल्यू कितना है आपका 50 है। और इंटू ए की वैल्यू जो है, ए की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं। तो ए की वैल्यू है 0.785 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको कप्पा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आती है 1.148 इंटू 10⁻², साइमन हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पर ये मिल जाएगा कंडक्टिविटी। या तो आप एक तरीका और निकाल सकते हैं, तो कप्पा है और रो की वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं तो 1/रो कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के क्या होगा, रेसिप्रोकल होता है। तो 1/ हम कह सकते हैं रो डायरेक्ट यहाँ पर रख सकते हैं। तो 1/ हो जाएगा और 87.13 है। तो इसको आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे तो सेम वो आ जाएगा 1.148 इंटू 10⁻² आ जाएगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी मिल गई। अब मोलर कंडक्टिविटी हम कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, λm होता है इंटू कप्पा बाई cm होती है, और इंटू 1/1000 कप्पा बाई cm इंटू 1000 होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं λm कप्पा की वैल्यू जो मिली है वो कितना मिला है 1.148 इंटू 10⁻² मिल गया। और cm है कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन यहाँ देखिए दिया हुआ है 0.05 है, 0.05 है, और इंटू कितना है 1000 है। क्लियर, अब जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या मिल गया, इसका भी आंसर मिल गया। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी आ रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो देखिए हमने और इससे ज़्यादा जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं इससे ज़्यादा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्वेश्चन आने की, क्योंकि यही तो एक तरीका होता है जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो जितने तरीके हैं वो आपने बात कर लिया है। ठीक है, तो बात करते हैं एक और जो क्वेश्चन है वो बात करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चन को। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।